Hello guys, I hope you all are doing well. Happy Holi to you all. बहुत दिनों बाद मैं आप सबसे फिर से बात कर रही हूँ. बात ही कुछ ऐसी थी. एक तो फुल मून है एंड कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट चैनल्ड इन्फॉर्मेशन जो मुझे लगा कि आप लोगों तक पहुँचनी चाहिए. सो आई शुड मेक अ वीडियो ऑन इट. जो भी लोग सुनेंगे इस वीडियो को डेफिनेटली वो उस स्टेज पे है इन देयर जर्नी, इन देयर स्पिरिचुअल जर्नी. दैट्स वाई आप ये वीडियो सुन रहे हो. ओके, सो आई होप आप सब ठीक हैं. आई होप आप सब अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे फोकस्ड है. एंड बेसिकली इस वीडियो में मैं ट्विन फ्लेम्स के बारे में ही बात करूँगी क्योंकि मेरे चैनल पे मोस्टली उसी रिलेटेड वीडियोस है. लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ अ जर्नी वेयर आप एक स्पिरिचुअल ग्रोथ, आपका जो मेन एक इंटेंशन होना चाहिए. ओके, सो क्योंकि होता क्या है इस जर्नी में, आप सब कुछ करके देख चुके होते हो. ओके, बेसिकली यू feel these intense emotions which is possible only with your twin flame. ठीक है ना, क्योंकि वो आप ही की सोल है. सब कुछ बहुत इंटेंसिफाई हो जाता है, राइट. इसके लिए आप उस इंसान को कभी भूल नहीं पाते हो, कितना भी टाइम क्यों ना हुआ हो. भले आप उनसे बहुत कम टाइम के लिए मिले हो, बट दे हैव सच अ इम्पैक्ट ऑन यू. इतना उनका आप पे असर होता है या उन पे आपका भी असर होता है दैट यू कैन नेवर फॉरगेट ईच अदर. ओके, तो मेरा फर्स्ट पॉइंट यही है कि जब आप भूलने की कोशिश करोगे उनको या खुद को आप कोसोगे कि कि ये क्यों मुझे याद आ रहा है या वाई क्यों ये लड़की मुझे नहीं याद करना है उसको, तो आप जो है वो गलत जा रहे हो अपनी जर्नी में. बिकॉज़ वो आपकी सोल है. बिकॉज़ इस लाइफ टाइम में स्पेसिफ़िकली जब आप मिले होंगे तो आपने इतना इंटेंस रेजोनेंस किसी के साथ फील नहीं किया होगा, क्योंकि और कोई लोग आपकी सोल नहीं है. जो आपका ट्विन है वो ही आपकी सोल है. इसके वजह से वो इतने फेमिलियर लगते हैं, इसकी वजह से वो इतना वो रेजोनेंस फील होता है. यू फील एट होम. ये सब किसी और के साथ नहीं होगा फॉर ऑब्वियस रीजंस, बिकॉज वो आपके ट्विन नहीं है. ठीक है, अभी आपको इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो ऑब्वियसली यू हैव अंडरस्टैंडिंग कि ये सब चीज़ें क्यों होती है. इट्स नॉट अबाउट कि आप कैसे दिखते हो. इट्स नॉट अबाउट कि आप सिंगल हो या मैरिड हो. इट्स नॉट अबाउट आपकी एज डिफरेंस कितनी. इट्स नॉट अबाउट आप मेल हो फीमेल हो. इट्स जस्ट कि वो स्पिरिचुअल लेवल पे वो कनेक्शन है. स्पिरिचुअल लेवल पे आप सेम फ्रीक्वेंसी पे हो, सेम सोल ब्लूप्रिंट है. इसकी वजह से हमेशा आपको वो रेजोनेंस फील होगा. उसको हम डिनाई नहीं कर सकते इस चीज़ को, या इस दिस इज़ अ ट्रुथ, राइट. दिस इज़ योर ट्रुथ. आपकी जो सच्चाई है इसको हम इसको डिनाई नहीं कर सकते. अगर आप डिनाइल में जाओगे थिंकिंग कि मेरी एनर्जी ड्रेन हो रही है, मुझे उनके बारे में नहीं सोचना है, और अगर आप रेजिस्ट कर रहे हो ये चीज़, तो आप कहीं ना कहीं पेन क्रिएट करोगे. तो डिनाइल में नहीं जाना है. मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि आपको ओवर थिंकिंग में ही जाना है कि बस याद आ रही है और लगे रहो. याद आ रही है तो बस वो चेन ऑफ थॉट्स फिर स्टार्ट हो जाते हैं, राइट. मैं वो नहीं कह रही हूँ कि फिर आप सोचते ही रहो. ऑब्वियसली जब आप बहुत ज़्यादा सोचोगे आप ड्रेन्ड फील करोगे. आप आपके ट्विन को एनर्जी दे दोगे अननोइंगली एंड यू विल फील डिप्लीटेड. आप ड्रेन आउट फील करोगे डेफिनेटली. बट मैं ये कह रही हूँ कि आप उस चीज़ को रेजिस्ट मत कीजिए, बिकॉज वॉट एवर यू रेजिस्ट परसिस्ट, राइट. जितना आप उस चीज़ से चिड़ मचेगी आपको. अगर आपको थॉट आया भी, अगर आप चिढ़ रहे हो उस बात पे, या आप ऐसे एकदम से ब्लॉक कर रहे हो या उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तो वो एक अलग ब्लॉक क्रिएट करेगा. सो मेरा पॉइंट ये है कि आपको एक्सेप्ट करना है कि ये कनेक्शन आपकी लाइफ में एग्जिस्ट करता है. आपको ये एक्सेप्ट करना है कि ये आपने पास्ट में उनसे मिले, उनसे जो भी ये हुआ, ये सब पास्ट में है. आपको ये एक्सेप्ट करना है. उसको रियलिटी में लाके ओवर थिंक नहीं करना है या सैड नहीं होना है कि वो अभी प्रेजेंट मोमेंट में नहीं है. ठीक है, व्हेन यू आर ऑन अ स्पिरिचुअल जर्नी, जब आप एक ग्रोथ काफ़ी कर लेते हो, अपनी हीलिंग काफ़ी कर लेते हो, तब आप प्रेजेंट मोमेंट में रहते हो हमेशा, राइट. प्रेजेंट मोमेंट में रहना मतलब पास्ट एंड फ्यूचर से परे हो जाना.
यही स्पिरिचुअलिटी का मेन पॉइंट है। तो अगर आपको याद आती भी है, वो क्यों आएगी? क्योंकि आप कनेक्टेड हो दोनों भी जन, तो आपको बहुत स्ट्रांगली वो एनर्जी सेंस होगी उनकी भी। इफ़ ही इज़ थिंकिंग अबाउट यू, इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट हिम, वो चलने ही वाला है और आपको याद आएगी। या कुछ ऐसी चीज़ आप देख लोगे जिससे आप यूनिवर्स भी हमारे बहुत टेस्ट्स लेता है, या कभी कभी आपकी एनर्जीज अलाइंड होती है तो आपको याद आना बहुत ही स्वाभाविक है। उस चीज़ को आप रेजिस्ट मत कीजिए। ये मेरा फर्स्ट पॉइंट था इस वीडियो का, ठीक है। सो याद आ रही है, एक्सेप्ट इट, फील द लव, ओके, फील द लव जो आपने तब फील किया था जब आप उनके साथ थे, जब उनसे मिले थे। उस लव वाइब्रेशन को फील कीजिए। द मोर यू फील लव, द मोर यू आर गोइंग टू असेंड। लव फील करना बुरी बात नहीं है। इफ़ यू हैव लव फॉर समवन, दैट इज़ नॉट रॉन्ग, ओके। इवन इफ इज़ मैरिड और इफ इज़ सिंगल, इफ़ शी इज़ मैरिड, इफ़ शी इज़ सिंगल, उस स्टेटस से प्यार का क्या लेना देना है? इफ़ यू लव समवन, यू लव देम। एंड इफ़ यू आर अ ट्विन फ्लेम, यू शुड हैव लव फॉर ईच एंड एवरी सोल, ईच एंड एवरी लिविंग पर्सन ऑन दिस प्लैनेट। क्योंकि आपका सोल पर्पस क्या है? जो लोग भी सोल पर्पस ढूंढ रहे हैं, आपका सोल पर्पस क्या है? कि अल्टीमेट सोल पर्पस क्या है? प्लैनेट की वाइब्रेशन को रेज करना है, राइट? प्लैनेट की वाइब्रेशन को रेज कैसे होगी? जब आपकी वाइब्रेशन रेज होगी। ऑब्वियसली यू आर नॉट गोइंग टू फोर्स पीपल कि ऐसे बिहेव करो, ऐसे बिहेव करो। द चेंज बिगिंस विथ यू। तो हमें खुद की वाइब्रेशन रेज करनी है, एंड लव इज़ द हाईएस्ट वाइब्रेशन। दैट्स वाई आप इस रिलेशनशिप में हो। दैट्स वाई यूनिवर्स आपको सिखा रहा है अनकंडीशनल लव, ताकि आप हर सिचुएशन में प्यार सीखो, प्यार को एक्सेप्ट करना सीखो, किसी से भी हेट नहीं रखो। तो अगर आप उनका स्टेटस देख के ये डिसाइड करते हो नहीं मुझे तो ये कुछ सब फीलिंग नहीं फील करनी है, सो यू आर डिनाइंग योर फीलिंग्स। तो आप इमोशनल ब्लॉक्स क्रिएट करोगे। नो इन योर हार्ट दैट यू हैव लव फॉर हिम, एंड वो हमेशा स्पेशल रहने वाला है विथ योर ट्विन। बट आपको ऐसे ही प्यार हमेशा सबके लिए रखना है। उस स्टेज में पहुंचना हमारा एम होना चाहिए। ओबियसली अभी हम उतने पावरफुल नहीं बने हैं कि हमेशा लव वाइब्रेशन में रहे 24/7। इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज हम हमेशा बहुत सारी एनर्जी से सराउंड रहते हैं, हमारी पर्जिंग होती रहती है, तो डिफ़िकल्ट है। बट खुद को हमेशा इस अवेयरनेस में रखना बहुत ज़रूरी है। प्रेजेंट मोमेंट में लव वाइब्रेशन फील करना, या प्रेजेंट मोमेंट में रहना, पास्ट में उलझा हुआ ना रहना। तो उनकी कुछ पिछली यादें आती भी है तो सैड ना होना, वो लव को उस मौके का फ़ायदा उठा के लव वाइब्रेशन फील कीजिए। फील द लव फॉर योर ट्विन, एंड देन जस्ट ऑब्जर्व कि हाँ आपको उनकी याद आ रही है। ऑब्जर्व दैट यू फील लव फॉर हिम, एंड जस्ट देन लेट इट गो थिंकिंग कि ही इज़ फाइन। जस्ट प्रे, ओके। प्रेइंग इज़ अ वेरी पावरफुल एनर्जी। प्रे दैट प्रे फॉर हिम कि आई होप कि वो ठीक रहे, आई होप वो सेफ रहे, आई होप वो हैप्पी हो, एंड आई होप फॉर हिज स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। आई होप एंड प्रे फॉर हिज स्पिरिचुअल ग्रोथ। क्योंकि ट्विन इस लाइफ टाइम में क्यों मिले हैं? दोनों एक दूसरे से सीखने वाले हैं, एंड दोनों का बेसिक एम है स्पिरिचुअली ग्रो करना, ठीक है। एक बुक मैं यहाँ पे रेकमेंड करनी चाहूँगी, लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड। उसका हिंदी बुक भी अवेलेबल है मुझे, हाँ, जीवात्मा जगत के नियम, ऐसे कुछ नाम है हिंदी बुक का। वो बुक आप डेफिनेटली पढ़िए, बिकॉज उसमें ट्विन फ्लेम्स को लेके चैनल्ड इन्फॉर्मेशन है। तो मुझे भी मेरी जर्नी में भी कभी कभी हमें होता है कि लाइक वी डाउट वेदर ऑल दिस इज़ रियल, या हम कुछ इल्यूजन में है, या ऐसे कुछ होता भी है ट्विन फ्लेम और नॉट। तब मैंने वो बुक पढ़ी थी उस स्टेज पे जब मुझे कन्फ्यूजन्स थे, एंड उसमें क्लियरली लिखा है ट्विन फ्लेम्स के बारे में। उसमें ये भी लिखा है कि एक जो है वो ज़्यादा अवेकंड होगा, और दूसरा जो है वो 3D मटेरियल से ज़्यादा अटैच्ड होगा, मैस्कुलिन एनर्जी। तो द अवेकंड वन या फेमिनिन एनर्जी में जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। उसको अवेकन करना है। अवेकन कैसे करना है? खुद की वाइब्रेशन हील करके, उसको कांटेक्ट करके, या उसको बोल के उसको अवेकन नहीं कराना है। खुद की वाइब्रेशन जब चेंज होगी तब ऑटोमेटिकली उसकी भी हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे लाइफ टाइम्स में होता है कि जो स्पिरिचुअल रेल्म्स है
वो ट्विन्स जो है वो हमेशा अलग अलग रेल्म में जाते हैं। जो ज़्यादा स्पिरिचुअल है वो हायर रेल्म में चला जाता है, और जो ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं है वो लोअर रेल्म्स में चला जाता है। तो इसके लिए उनको 3D से अटैचमेंट ज़्यादा होती है, उनका कार्मिक पैटर्न है वो। तो इसके लिए ट्विन फ्लेम एक असेंशन का ज़रिया है, ताकि अवेकन्ड वन जो है वो बर्थ बहुत एक रिस्क होता है अर्थ पे बर्थ लेना। ताकि अवेकन डिसाइड करता है कि आई विल गो टू अर्थ, मैं अर्थ पे जाऊंगी एंड मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है इस चीज़ पे, भगवान पे, प्यार पे, इन सब चीज़ों पे मुझे बड़ा विश्वास है एंड मैं ये चीज़ कर लूँगी। ये सोच के आपने बर्थ लिया था अर्थ पे, थिंकिंग कि आप ये सब कुछ जो ड्रामा चल रहा है इसको पहचान लोगे, क्योंकि अर्थ पे जब आते हैं तो मेमोरी तो चली जाती है। सो इट्स वेरी रिस्की, क्योंकि जो अवेकन्ड वन होता है उनकी भी वाइब्रेशन लो हो सकती है, क्योंकि अब जब हम डार्क नाइट ऑफ द सोल में पेन में रहते हैं, सो दैट इज़ अ लो वाइब्रेशन। सो चांसेस ये भी होते हैं कि जो आप हायर रेल्म से नीचे आते हो अर्थ पे, तो अगर आपकी वाइब्रेशन लो हो गई तो आप फिर लोअर रेल्म में जा सकते हो आफ्टर योर डेथ। सो दैट इज़ अ वेरी हायर रिस्क। तो आप वो बुक पढ़िए, अगर मैं जो बोल रही हूँ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, वो बुक में बहुत अच्छे से लिखा है। एंड अगर आपको बुक भी नहीं पढ़नी है तो मेरा पॉइंट यही है कि खुद को हील करना या खुद को एक स्पिरिचुअल पाथ पे रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो ट्विन है वो आप क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसे दिख रहे हो, उससे इन्फ्लुएंस नहीं होने वाला है, ठीक है। ही विल ओनली बी इन्फ्लुएंस्ड बाय योर एनर्जी, वाइब्रेशन, एनर्जी, ओके। आपकी वाइब्रेशन या एनर्जी मीन्स व्हाट, आप कैसे फील कर रहे हो, क्या अभी भी आप नेगेटिविटी में हो। जब आपकी एनर्जी इंप्रूव होगी तभी वो उस पर कुछ असर होने वाला है, एंड तभी शायद वो भी लोअर वाइब्रेशन से ऊपर आके हायर वाइब्रेशन में आने की कोशिश करेगा। और वो इच्छा उसको कब जागेगी, जब आप कंसिस्टेंटली हायर वाइब्रेशन में रहोगे, तब उसको वो इच्छा जागेगी। नहीं तो उसका कंफर्ट जोन ही लगेगा हमेशा। 3D की चीज़ें, मटेरियलिस्टिक चीज़ें, लो वाइब्रेशन में रहना, सराउंडेड बाय कामिक पीपल, ये उसको नॉर्मल लगेगा और आप उसको कुछ एबनॉर्मल लगोगे, बिकॉज वो वाइब्रेशन मैच ही नहीं करती है, ठीक है। तो आपको वाइब्रेशन बढ़ाना है, दैट इज़ योर मेन पर्पस। तो उनकी याद आके अगर आप चिढ़ रहे हो तो आपकी वाइब्रेशन डाउन होने वाली है। आपको हर चीज़ के लिए एक समान भाव रखना आना चाहिए। उनके लिए भी हमेशा प्रे कीजिए, क्योंकि प्रेयर में बहुत ताकत है। प्रे कीजिए कि उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो एंड आप एक दोनों भी स्पिरिचुअली ग्रो करके जो जिस मकसद के लिए ये लाइफ टाइम मिला है वो मकसद आप दोनों के ज़रिए पूरा हो जाए, ठीक है। आप आपकी तरफ से क्या कर सकते हो, आपको है ना डिवाइन को कभी भूलना नहीं है, क्योंकि हम भी ये दुनिया ही ऐसी और अभी टाइम ही ऐसे हो रहा है कि हम 3D चीज़ों में बहुत उलझ जाते हैं। हम भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखने लग जाते हैं कि हमें ट्विन से रिलेशनशिप चाहिए, हमें उनके साथ रहना है या यूनियन हो जाए। बट हम ये भूल रहे हैं कि मेन पर्पस क्या था बर्थ लेने का। मेन पर्पस ये था कि आप स्पिरिचुअली असेंड करो, आपके ट्विन को भी हेल्प करो। रीयूनियन में आना मतलब क्या, जब आप हील हो जाओगे, जब आप असेंड हो जाओगे, आपका ट्विन असेंड होगा, फिर आपकी वाइब्रेशन से आपकी सराउंडिंग पे असर होगा। ऐसे करके अर्थ की वाइब्रेशन इम्प्रूव होगी। ये सारा प्लान है। तो आप गॉड के प्लान को भूलो मत, आप खुद का प्लान मत चलाओ यहाँ पे। तो हमारा ईगो जो है वो बहुत टेक ओवर करने की कोशिश करता है, खुद के प्लान बनाने की कोशिश करता है, लेकिन हमें उसके ऊपर उठ के गॉड के प्लान को समझना होगा, बिकॉज ये बहुत बड़ा रिस्क है। अगर हम अभी नहीं करेंगे तो चांसेस है कि हम भी लोअर रेल्म में जा सकते हैं। तो आपको आपकी हीलिंग पे फोकस होना बहुत ज़रूरी है, ट्विन पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये तो हुई दूसरी पॉइंट। तीसरी पॉइंट मुझे आपसे ये शेयर करनी थी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबने पढ़ा होगा, सबने सुना होगा। तो अगर हम कॉन्स्टेंटली जो सोचते हैं वही एक्सपीरियंस करते हैं, राइट। तो अगर हमें पता है ये सबकॉन्शियस माइंड की पावर क्या है, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये नेचुरल लॉज है,
ये कोई किसी के लिए स्पेसिफिक तरीके से वर्क नहीं करता, ये सबके लिए सेम लॉ होता है। ठीक है, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है, आपके हाथों से कोई चीज़ छूट गई तो वो नीचे ही जाएगी, किसी और के लिए वो ऊपर नहीं जाएगी, सबके लिए वो लॉ सेम है। वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबके लिए सेम है। तो अगर आपको यूनियन में आना है, अगर आप चाहते हो कि आपकी वाइब्रेशन रेज हो, आप असेंड करो और आपके साथ आपका ट्विन भी असेंड करे और आप एक यूनियन वाइब्रेशन में आ जाए, तो आपको ये अपने सबकॉन्शियस माइंड में क्लियरली फिट कराना होगा। एंड उस विज़न के साथ आपको आपकी लाइफस्टाइल बनानी होगी। डेली आपको ऐसे ही लाइफ जीनी होगी जैसे आप उस एंड गोल में आ चुके हो। बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, आस्क फॉर व्हाट यू वांट, जो चाहिए उसे यूनिवर्स से मांगो। सेकंड चीज़, बिलीव करो कि वो चीज़ आप डिज़र्व करते हो, बिलीव करो कि वो चीज़ आपको मिल जाएगी। एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, रिसीव, या उसको रिसीव करने के लिए आप रेडी हो तो एक्ट करना है कि आपको वो चीज़ मिली गई है ना। अगर आपने वीडियोस भी देखे होंगे कि तो लास्ट स्टेप, इम्पॉर्टेंट स्टेप क्या बोलते हैं वो, लेट गो करो एंड ऐसे बिहेव करो जैसे आपको वो डिज़ायर ऑलरेडी मिल गया है। तो आपको कैसी खुशी होगी, फीलिंग पे फोकस करो। तो अगर आप हैप्पी रहते हो, हमेशा लव में रहते हो, आपको कुछ अभी किसी चीज़ की इच्छा ही नहीं है, तो आप हमेशा खुश रहोगे, संतुष्ट रहोगे। तो आप आपके बुक में लिखिए कि अगर आपका यूनियन हो गया, अगर आपका ट्विन आपको मिल गया और आपकी अच्छी हारमोनियस रिलेशनशिप चल रही है, कुछ भी उसमें रना चेज़न डायनामिक नहीं है, आपकी हारमोनियस यूनियन हो चुकी है, तो आप कैसा फील करोगे, या अगर वो हो गई है तो आपका हर दिन कैसे होगा, हर दिन आप कैसे जियोगे, उठोगे, कैसे बात करोगे, कैसे चलोगे, कैसे अपने काम करोगे, आपके ट्विन से क्या बातें करोगे, ये सारी चीज़ें लिखिए, इमेजिन कीजिए कि वो सब हो चुका है ऑलरेडी। एंड देन आपको उसी वाइब्रेशन में एवरीडे, उसी वाइब्रेशन में रहना है। ये कोई ऐसे नहीं है कि जानबूझ के आप फेक एक्टिंग कर रहे हो, लेकिन जब आप ये चीज़ समझ जाओगे कि आप ऑलरेडी यूनियन वाइब्रेशन में हो और आपको गॉड को लेके चलना है ये सब चीज़ों में, ये आपका कुछ खुद का अकेले का इसमें कुछ नहीं है। व्हेन यू विल बी कनेक्टेड टू गॉड, ऑटोमेटिकली आप लव वाइब्रेशन में आओगे। सो ऑलवेज स्टे कनेक्टेड टू गॉड एंड आप ऐसे बिहेव कीजिए जैसे कि आपको सब कुछ मिल गया है, आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत अच्छे से हो रहा है, आप हमेशा लव फील करते हो, आप खुद लव हो और आप सबको वो लव वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली एमिट कर रहे हो। आपको कुछ बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, आपकी वाइब्रेशन से ही सोल पर्पस हो रहा है आपका, या आप सर्व कर रहे हो लोगों को। सो मेक अ इंटेंशन कि आप आपके वाइब्रेशन से लोगों को सर्व करें। ये भी तो सर्विस हुई ना। यू आर इम्प्रूविंग योर वाइब्रेशन मीन्स व्हाट, अल्टीमेटली आप अर्थ की वाइब्रेशन इम्प्रूव करने में आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, क्योंकि अर्थ की वाइब्रेशन कब इम्प्रूव होगी, जब आपकी वाइब्रेशन इम्प्रूव होगी, जब और लोगों की वाइब्रेशन इम्प्रूव होगी। ठीक है, उसके लिए हमें हमारी वाइब्रेशन पे ध्यान देना है ना, हम औरों की तो चेंज नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपकी वाइब्रेशन हाई है तो उसका डेफिनेटली असर आपकी सराउंडिंग चीज़ों पे पड़ता है, ऐसे ही प्लैनेट पे भी पड़ेगा। तो आपको एवरीडे हाई वाइब्रेशन में रहने का एक इंटेंशन रखना है। जब आप स्पिरिचुअल वे से सोचते हो ना, तो लाइफ में आपको पेन और ये सब चीज़ें, ज़्यादा कंप्लेंट्स नहीं रहेंगी बेसिकली। अगर आप कंप्लेंट्स में जा रहे हो, नेगेटिविटी में जा रहे हो, दैट मीन्स आपको समझ लेना है आपकी वाइब्रेशन गिर रही है, संभल जाइए, अवेयर हो जाइए एंड फिर से वाइब्रेशन रेज करना स्टार्ट कीजिए। डोंट जज योर सेल्फ, अगर हो भी गया, नेगेटिविटी आ भी गई, लेकिन उसमें स्टक नहीं रहना है हमें अभी वाइब्रेशन उठाना आना चाहिए अपना। ठीक है, एंड देन आपका जो मेन बिलीफ है, ये मत सोचिए कि यूनियन नहीं होगा या यूनियन 2 साल बाद होता है, 3 साल बाद होता है। ऐसा कि कहीं लिखा नहीं है कि 1 साल में इनर वर्क हो जाता है, 2 साल में यूनियन हो जाता है। किसने बोला ऐसे? लोगों की 10-10 साल भी हीलिंग चलती है, किसी की 1 साल में यूनियन हो जाती है। इट्स नॉट टाइम बाउंड, टोटली डिपेंड्स ऑन यू, डिपेंड्स कि आपका कार्मिक बैगेज कितना है। तो बिलीफ रखिए कि आप हील्ड हो, अभी आपकी हीलिंग हो गई है, बिकॉज आप हमेशा गॉड के साथ हो।
द मोर कनेक्टेड यू आर विथ गॉड, द मोर हील्ड यू विल बी ना, ये आपकी वाइब्रेशन उतनी इम्प्रूव होगी। तो फेथ के साथ जुड़ना है भगवान से, डर के साथ जुड़ना नहीं है। भगवान प्लीज़ 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 मेरा यूनियन क्यों नहीं हो रहा है भगवान, ऐसे नहीं। फेथ, थैंक यू, ग्रैटिट्यूड, थैंक यू गॉड कि आपने मुझे इतना 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 नवाजा है, आपने मुझे इतना प्यार दिया है, आपने मुझे इतना एक अपॉर्चुनिटी दिया है कि मैं अपने ज़रिए दूसरों का भी कुछ तो भला कर सकूं, कि मैं अपनी वाइब्रेशन से मैं मदर अर्थ की वाइब्रेशन में कुछ इम्प्रूव कर सकूं, मैं अपनी वाइब्रेशन से लोगों को सर्व कर सकूं, लोगों को थोड़ा पीस या थोड़ा प्यार दे सकूं, राइट। तो ये आपका मेन थॉट्स ये होने चाहिए माइंड में, ये रोज़ खुद को याद दिलाने होंगे, क्योंकि प्रोग्रामिंग बहुत ही तगड़ी है ना, पीछे वाली पेन वाली प्रोग्रामिंग बहुत ही डीप है, उसको निकालना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो वो कॉन्स्टेंटली जब रिमाइंड करते जाओगे अपने आप को तो होंगी वो चीज़ें, ठीक है। एंड यू आर ऑलरेडी इन यूनियन विद गॉड, यू आर ऑलरेडी इन यूनियन विथ योर सेल्फ। जब उस तरीके से ज़िंदगी जीना चालू कर देंगे, ऑटोमेटिकली वहाँ पे आपका ट्विन है वो भी आ जाएगा, उसके पास और कोई ऑप्शन बचेगा ही नहीं, क्योंकि आपने जो मेन चीज़ है एनर्जी उस पर वर्क किया है। फिर ऐसे पॉइंट आएगा कि वो भी उसको कोई रीज़न ही नहीं दिखेंगे। अभी जो रीज़न्स दिखते हैं ना, अभी आपको दिखते हैं रीज़न्स, उनको दिखते हैं रीज़न्स, नहीं ये तो अलग रिलीजन के हैं, नहीं इसका तो एज इतना है, नहीं ये तो मैरिड है। देन विद देयर विल कम अ स्टेज, अब आप हील हो जाओगे, जब आप गॉड से इतना कनेक्टेड हो जाओगे, जब वाइब्रेशन रेज हो जाएगी, तब ऑटोमेटिकली उनकी भी थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगी एंड ही विल ऑल्सो स्टार्ट बिलीविंग इन लव। इट्स नॉट अबाउट शादी करनी है या वॉट एवर, बट इट इज़ अबाउट एक्सेप्टिंग द फैक्ट कि वॉट इज़ ट्रू लव, बिकॉज अल्टीमेटली सबको ट्रू लव ही चाहिए, और ट्रू लव गॉड की वाइब्रेशन है, ठीक है। तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो आपसे शादी कर लेंगे, बट ही विल डेफिनेटली ही विल स्टार्ट बिलीविंग एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ ट्रू लव। वो आपकी भी वैल्यू उतनी ही करना स्टार्ट कर देंगे, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ उनकी वाइब्रेशन रेज होगी, वो इस 3D के जो मायाजाल है उससे वो थोड़ा ऊपर आके वो स्पिरिचुअल बनेंगे। तो क्या होगा, उनको भी उनका जो रेल्म है उनको भी हायर रेल्म मिलेगा आफ्टर दिस बर्थ, ठीक है। ये मेन ऑब्जेक्टिव है। शादी इज़ अ 3D इवेंट। अभी आपने शादी कर भी ली कैसे भी करके, एंड देन व्हाट, अगर आप दोनों की वाइब्रेशन अलग अलग है तो बाद में तो आप अलग ही रेल्म्स में जाने वाले हो, ठीक है। आप वो बुक पढ़िए, उसमें आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी, मैं उसका नाम डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, ठीक है। ऐसी बुक्स पता नहीं क्यों, बहुत अच्छी बुक है वो, पता है, सबने पढ़नी चाहिए वो बुक, अर्थ पे जितने भी लोग हैं सबने पढ़नी चाहिए, ठीक है। सो आई होप कि आपको मेरे ये 3-4 जो पॉइंट्स हैं वो समझ में आए हैं, नहीं समझे हैं फिर से वीडियो सुनिए एंड नोट डाउन कीजिए चीज़ें, एंड आपकी जो लाइफस्टाइल है उसको अलग अलग तरीके से जीना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। चेंज योर वाइब्रेशन, चेंज योर थॉट, चेंज योर बिलीव्स। ऐसे ही सोचिए कि आप पूरा पीसफुल हो, सब कुछ मिल गया आपको। जब आप ऐसे सोचते हो तो डेफिनेटली आप अलग फील करना स्टार्ट कर देते हो। नीडीनेस में बहुत सैडनेस और फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जी आ जाती है, राइट। सो आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली होगी, एंड आई एम वेरी सॉरी कि मैं बहुत वीडियोस नहीं बना रही हूँ, लेकिन जब भी मुझे ऐसे लगता है मैं वीडियो बनाती हूँ और आपसे चीज़ें शेयर करती हूँ। सो लेट्स सी मैं फिर से कब वीडियो बनाऊँगी, आई कांट रियली से एनीथिंग अबाउट दैट, बट थैंक यू सो मच कि आप फिर भी मुझे सुन रहे हैं अभी,
एंड आप शायद से ये आप मैसेज आप तक भगवान को पहुंचाना था, इसके लिए आप ये मैसेज सुन रहे हैं. सो ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी एंड बी लव. ओके, बाय, टेक केयर.